खुदावंद आपके साथ हो। अंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस लूका। उसके छठे बाब में से उस वक्त यसू ने उनसे एक तमसील कही, क्या अंधे को अंधा राह दिखा सकता है? क्या वो दोनों घड़े में नहीं गिरेंगे? शागिर्द अपने उस्ताद से बड़ा नहीं, बल्कि हर जब कामिल हो तो अपने उस्ताद की मानंद होगा। तू उस तिनके को क्यों देखता है जो तेरे भाई की आंख में है, उस शतीर का ख्याल नहीं करता जो तेरी अपनी आंख में है? या क्यों तू अपने भाई से कह सके कि भाई ठहर, तिनके को जो तेरी आंख में है निकाल दूं, और जब तक उस शतीर को नहीं देखता जो तेरी अपनी आंख में है? रियाकार पहले शतीर को अपनी आंख से निकाल, तब तिनके को जो तेरे भाई की आंख में है अच्छी तरह देख कर निकाल सके। क्योंकि कोई दरख्त अच्छा नहीं जो रद्दी फल लाए, और ना कोई रद्दी दरख्त है जो अच्छा फल लाए। बस हर एक दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। इसलिए लोग खाकदार झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते, ना झाड़ बेड़ी से अंगूर। अच्छा आदमी अपने दिल के अच्छे ख़जानों से अच्छी चीज़ें निकालता है, बुरा आदमी बुरे ख़जाने से बुरी चीज़ें बाहर लाता है, क्योंकि जिससे दिल लबरेज है वही मुंह पर आता है। अंजील मुक़द्दस के वसीला से हम सबके गुनाह माफ़ किए जाएं। मसीह खुदावंद में अज़ीज़ मौमिन, मेहरबान खुदा के शुक्रगुज़ार हों ज़िंदगी और ज़िंदगी की तमाम नेमतों के लिए, और खुदा के हजूर लतूरिया एतवार के 8वें एतवार की इबादत में शामिल हैं। महीने का पहला एतवार है। रोज़ों से पहले आज का एतवार कलीसिया हमें देती है कि हम अपनी ज़ाती ज़िंदगी पर गौर करें और खुदा के हजूर उन तमाम बरक़ात और फ़ज़ाइल को हासिल करें जो हर तरह खुदा हर इंसान को देना चाहता है। इसलिए आने वाला इतवार रोज़ों का पहला इतवार होगा, और खुदा के हजूर हम रोज़ों के मौसम में आने वाले बुध के इबादत में शामिल होंगे, राख के बुध की इबादत में। खुदा का पाक कलाम जो बरकतों, फ़ज़लों और रहमतों वाला है, हमें बेशुमार अपनी बरक़ात और फ़ज़ाइल से नवाजता है। आज पाकिस्तान की कलीसिया खुदा के हजूर शहबाज भट्टी जो साबका वफाकी वज़ीर अक़लियती अमूर रहा, 2011 को उसे मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया। आज कलीसिया बड़ी रूहानियत के साथ और पाकिस्तान के तमाम मसीही लोग जो हैं उसकी डेथ एनिवर्सरी पर उसकी तमाम खिदमात को सलाम करते हैं। खुदा के हजूर शहबाज भट्टी का ताल्लुक़ मसीही घराने से था, कैथोलिक घराने के साथ, और खुदा के हजूर वो बेशुमार खुदा के लोगों के लिए काम करता रहा, बेशुमार लोगों को दुख और तकलीफ़ों से निकालता रहा। जब एक इंटरव्यू दे रहा था BBC को, और एक जर्नलिस्ट ने उससे पूछा कि आपको डर नहीं लगता कि आप ऐसे खुलकर बयान देते हैं, और शहबाज भट्टी ने वाज़िया तौर पर कह दिया कि मुझे पता है सलीब क्या है, और मुझे पता है सलीब का पैगाम क्या है, और इसलिए खुदा के पाक कलाम में ये लिखा है कि जान देने तक वफ़ादार है तो मैं तुझको ज़िंदगी का ताज दूंगा। ये आखिरी अल्फाज थे जो शहबाज भट्टी ने खुदा के मौजूदगी एहसास को महसूस करते हुए आसिया बीबी के लिए अपनी जान का नजराना दे दिया। आज खुदा के हुजूर इस शख्स के लिए, शहबाज भट्टी के लिए, जिसने अपनी मसीही कौम की आवाज़ को पहचाना, बुलंद किया नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, और खुदा के हुजूर तमाम दुनिया में बसने वालों को मसीहत का और सलीब का पैगाम दिया। इसलिए आज खुदा हमें ये बयान करना चाहता है कि हमारी ज़िंदगी सिर्फ़ और सिर्फ हमारे दायरे कार पर नहीं है, बल्कि इसका दायरा कार वसी है। इसका दायरा कार दूसरे इंसानों की भला है, दूसरे इंसानों की फलाह बहबूद के लिए काम करना होता है। तो इसलिए हर मसीही जो है
किसी दूसरे के लिए रहनुमाई, किसी दूसरे के लिए असास और मोहब्बत के रिश्ते को परवाज़ देता है। इसलिए मसीही होना दूसरों की खिदमत करना होता है। और आज की पहली तिलावत जो यशू बिन सरा की किताब में लिखी, खुदा फरमाता है और खुदा कहता है कि तेरा कामिल भरोसा किस पर होना चाहिए? खुदा पर। किस पर होना चाहिए? खुदा पर। क्यों खुदा कहता है कि तेरा कामिल भरोसा तुझ पर होना चाहिए? और फिर ज़बूर 91 में यूँ लिखा है, ए हक ताला खुदावन का शुक्र अदा करना और तेरे नाम की मदद सराई खूब है। यानी सुबह के वक्त तेरी रहमत और रात भर तेरी वफा का इजहार करूँगा, कि सुबह भी तुझे याद करता रहूँगा, रात भी तुझे याद करता रहूँगा, और तेरी मदद सराई, तेरी हमद जो है हर रोज़ मैं उठने बैठने चलने फिरने से करता रहूँगा। और इसीलिए मसीह खुदावंद में अजीज़ मोमिनीन, खुदा की हमद करना, खुदा की तारीफ़ करना हम सब पर फ़र्ज़ है। इसलिए खुदा सलाह भी देता है। खुदा ये भी कहता है कि आदमी के कलाम करने से बेशतर उसकी तारीफ़ ना कर। कि ना कर? ना कर। जो किसी ने मतलब होंदा ना, की करने आ? अब्बे को पैसे लेने हो, की करने आ? कोई गल मनवानी हो, की करने आ? फादर को भी गल मनानी हो तो फिर फादर की भी तारीफ कर देना। तो क्या होता है? खुदा कहता है कि ऐसी तारीफ से बाज आ जा, ऐसी तारीफ से बाज आ जा, ऐसी तारीफ से बाज आ जा। उसके बेशतर कलाम करने से पहले उसकी तारीफ ही ना कर। और इसलिए कई दफ़ा मफादात की खातिर, कई दफ़ा ऐसे कामों की खातिर, अपने ज़ाती मफादात की खातिर तारीफ़ों के पुल बांध देते हैं। तारीफ़ें इतनी कर देते हैं कि हालांकि उस शख्स में वो तारीफ़ ही ना हो, उस शख्स में वो चीज़ ही ना हो, इतना कुछ बयान कर देते हैं, और जब मफादात पूरे ना हो तो फिर बदगुमानी, बदगोही और बदज़ुबानी कर देते हैं। तो इसलिए खुदा कहता है कि पूरा यह रहे। खुदा कहता है कि बेशतर इसके कि वो कलाम करे तो पूरा ऐसा रहे, तो तारीफ़ न कर। और खुदा कहता है कि जिस तरह छन्नी हिलाने से छान बाकी रह जाता है, इसी तरह इंसान की गुफ्तगू से उसकी खामियां ज़ाहिर होती हैं। कहते हैं पंजाबी तो जो भी बोलता है, हाँ जी, की कहते हैं, आग की लगा देता है। तो खुदा कहता है कि बेटा जिस तरह छन्नी हलाने से छान बाकी रह जाता है, ऐसे ही इंसान की गुफ्तगू से उसकी खामियां ज़ाहिर हैं। मिट्टी का बर्तन भट्टी में आजमाया जाता है, और इंसान उसकी गुफ्तगू से उसका इम्तहान लिया जाता है। कहते हैं ज़ुबान में हड्डी नहीं होती है, किसी की ज़ुबान में हड्डी, लेकिन हड्डियाँ तोड़ देती है। ज़ुबान में, मुंह में पानी होता है, लेकिन कहते हैं आग लगा देती हैं। तो दो चीज़ें याद रखते हैं, ज़ुबान की वजह से इंसान सरफराज हो जाता है, ज़ुबान की वजह से इंसान गिर जाता है। तो इसमें हड्डी नहीं होती, हड्डियाँ तोड़वा देती हैं। आग नहीं होती, आग लगा देती है। अपने रिश्तों को देख लो, जब इंसान ज़बान से, गुफ्तगू से एक दूसरे को बुरे अल्फाज कह देता है, एक दूसरे को मार देता है, कत्ल कर देता है, ज़बान से बोलता रहता है, तो हर इंसान दूसरे इंसान की हड्डियाँ तोड़वा देता है। तो इसलिए खुदा कहता है कि अपनी गुफ्तगू में भी पूरा सर है। जिस तरह दरख्त की खबर गिरी उसके फल से ज़ाहिर होती है, इसी तरह इंसान के दिल का ख्याल उसके कलाम से ज़ाहिर होता है। आदमी के कलाम करने से पेशतर उसकी तारीफ़ ना कर, क्योंकि इसी से आदमी का इम्तहान किया जाता है। तो खुदा फरमाता है ज़ुबान के बारे में कि ये ज़ुबान सुबह भी हमद खुदा की करे और रात को भी खुदा के वफा के गीत गाए। और इसलिए कलाम में खुदा कहता है कि अंधा अंधे को क्या राह दिखा सकता है। दोनों कहाँ गिरेंगे? गिरेंगे, दलदल में गिरेंगे, दोनों फना हो जाएंगे। गुनाहगार गुनहगार को क्या राह दिखा सकता है? रास्तबाजी गुनाहगार को राह दिखा सकता है। तो इसलिए खुदा कहता है कि वो गुनाहगारों के लिए आया है, ताकि उनकी ज़ुबान बने, उनकी आंखें बने और उनकी सोच बने। शागिर्द अपने उस्ताद से बड़ा नहीं हो सकता। कई दफ़ा असी किसी ने बहुता तारीफ़ करनी हो, या पंजाबी तो कहते हैं उन्होंने
ਬਹੁਤੀ ਆਓ ਭਗਤ ਕਰਨੀ ਹੋਏ, ਨਏ ਨਏ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ। खुदा कहता है कि शिगिर्द उस्ताद से बड़ा नहीं हो सकता, खुदा कहता है कामिल हो सकता है, कामिल होकर अपने उस्ताद की मानिंद हो सकता है। खुदा इस तरह के अल्फाज का चुनाव करता है। एक बड़ा हिंदुस्तान में तबला नवाज गुजरा है और कहा जाता है कि उसके बड़े शुमार शिगिर्द हैं उस्ताद ज़ाकिर हुसैन, और फिर उसके पास 2 शिगिर्द आते हैं और 2 लोग आते हैं और कहते हैं कि हमें उस्ताद ज़ाकिर हुसैन हमें तबला सीखना है, हम तबला बजाना चाहते हैं। कहता है ठीक है मैं दोनों को रख लेता हूँ। पहले से पूछता है आप कब से तबला बजा रहे हैं? वो कह रहा है मैंने अभी अभी ख़रीदा है और मैं आपसे सीखूंगा शुरू से। उसे कहते हैं तेरी फीस 5000 है और ये वक्त है। दूसरा आता है खोलता है तबला और तबले वाले एक बड़ी भैड़ी आदत होंगी, एवं तिहाइयां मारन लग पैंदे ने, बैठ जाता। उससे पूछते हैं कि आप कब से तबला बजा रहे हैं? कहते मुझे पिछले 2 साल हो गए हैं मैं तबला बजा रहा हूँ। तो उस्ताद ज़ाकिर हुसैन कहता है ठीक है मैं आपको शिगिर्द बना लूँगा। और शिगिर्द वो नया नया जो तबला जिसने पहले से सीखा होता है कहता है कि मेरी फ़ीस कितनी होगी? वो कहते हैं तेरी फ़ीस 20,000 है। कहते क्यों, वो तो 5,000 दे रहा है, मैंने तो पहले ही सीखा है, मुझे आप 20,000 कह रहे हैं। तो उस्ताद ज़ाकिर हुसैन कहता है कि आपने जो गलत सीखा है उसको मुझे ठीक करने के लिए वक्त चाहिए। तो इसलिए मसीह खुदावंद में अज़ीज़ मोमिनीन, इंसान की कामलियत हलीमी से होती है, फ़रोतनी से होती है, और इंसान जितना मर्ज़ी बड़ा भी हो जाए अपने उस्ताद से लेकिन वो छोटा ही रहता है। खुदा आगे क्या फरमाता है? कई दफ़ा हम दूसरों पर इल्ज़ाम लगाते हैं, उंगली उठाते हैं, पिछले इतवार भी इसका जिक्र हुआ। खुदा कहता है कि उस तिनके को जो तेरे अपने भाई की आंख में है, तिनका हवा से हिल जाता है, उड़ जाता है, लेकिन शतीर जो है बड़ा होता है। और इंग्लिश में जो इंग्लिश की बाइबल है उसमें ब्लॉक लिखा है। तो खुदा कहता है कि उसको पहले निकाल और फिर छोटे छोटी खामियां जो हैं वो अपनी ज़िंदगी से निकाल। और फिर खुदा कहता है कि जो कोई दरख्त अच्छा नहीं है जो रद्दी फल लाए, और ना कोई रद्दी दरख्त है जो अच्छा फल लाए। इसलिए हम सब अपने वालिदैन के फल हैं। मसीही जो हैं हम सब जिस तरह एक दरख्त की पहचान उसके फल से होती है, अच्छा फल जो है वो जाहिर किया जाता है, उस दरख्त को जाहिर करेगा। और इसी तरह हम सब भी अपने वालिदैन की अक्कासी करते हैं। अगर कोई अच्छा बोलता है तो कहते हैं कि इसके वालिदैन ने बड़ी तमीज़ और बड़ा अखलाक सिखाया। अगर कोई नौजवान आँखें झुक जाती हैं दूसरों की बहनें माँओं को देखते हुए तो कहते हैं कि इसके माँ बाप ने बड़ी अच्छी तरबियत की है। अगर कोई अच्छा बोलता है, कोई बहन बेटी बुज़ुर्ग को सलाम करती है तो बुज़ुर्ग उसे प्यार देता है और खुदा की शफ़क़त का वसीला देता है कि खुदा तेरी हिफाजत करे, तो कहते हैं कि इसके माँ बाप ने बड़ी अच्छी तारीफ़ की है, तरबियत की है। और अगर कोई सलाम भी ना करे, वो तो मुँह बना के बैठा होए और गुस्से ना बैठा होए तो की कहते ने, आवाज़ नहीं आई, की कहते ने ज़रा मैनू भी दस दो। कई दफ़ा कलीसिया को भी सीखना चाहिए। हाँ जी, की कहते ने, चलो यह वाला पासा मेरे नज़दीक है, ये मैनू दस देंगे। नहीं ये तो बादू कहते ने, पहले कहते हैं इसके माँ बाप ने तरबियत नहीं की। तो इसलिए मसीह खुदावंद में अज़ीज़ मोमिनी, माँ बाप तो हमेशा अच्छी तरबियत करता है। इसलिए नौजवान नस्ल जो है वो हमेशा अपने वालिदैन के नाम को रोशन करें। और इसलिए आज जब हम शहबाज भट्टी को याद करते हैं तो आज हम उसके वालिदैन को भी याद करते हैं कि किस तरह उसके वालिदैन ने उसे मसीही तरबियत से नवाजा था। और इसलिए मसीह खुदावंद में अज़ीज़ मोमिनीन, दिल के ख़यालात, जब दिल में अच्छाई हो, मोहब्बत हो तो वही ख़जाना बाहर निकलता है। अगर दिल में बुराई हो तो वही ज़बान पर आ जाता है। और इसलिए मसीह खुदावंद में अज़ीज़ मोमिनीन, खुदा हमें तौफ़ीक दे, खुदा हमें ये ताकत दे
کہ ہم اچھے بن کر اپنے دل سے اچھی چیزیں نکالیں۔ مانگتے مسیح خداوند کے وسیلہ سے۔